20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, बता रहा हूँ। तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? कौन है वो? बोल लूं विवेक जी, बोलना सर एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। बोलो, आप सुनिए। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। तो आज की ये डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता के बीच में होने वाली है। इस डिबेट में जब सुधांशु जी ने केरल के मुख्यमंत्री जो कि लेफ्ट पार्टी से आते हैं, उन्होंने लव जिहाद पे जो कहा उसे कोट किया, तो लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता बौखला से गए और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में बार बार बोलने भी लगे, जिस पर एंकर ने भी उन्हें रोका। तो आप भी देखिए ये डिबेट। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधांशु जी, एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये एक आरोप भी है आपके ऊपर। 10 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और इस फिल्म से आपको फायदा होगा, आपकी पार्टी को फायदा होगा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। बड़ा विचित्र सा तर्क है। इलेक्शन कर्नाटक में है, ये आरोप लगाया जा रहा केरल की छवि खराब हो रही है, फिल्म केरल पे आधारित है, फायदा कर्नाटक में मिल रहा है। तो भाई ये बात तय कर लेनी चाहिए। कल के दिन आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जब उस चुनाव का इंतजार करेंगे कहेंगे साहब लोकसभा में मिल रहा है। अब मैं फिर कोट कर रहा हूं, इनके हिसाब सब हिसाब केरल हाई कोर्ट से मांगिए ना, किसी अन्य हाई कोर्ट ने बोला क्या? चलिए दूसरी बात, मैं पुनः बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के दे दीजिए पहले। 32,000 का हिसाब दीजिए ना। सर एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप आगे। हाँ। उससे बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं। वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सर एक मिनट, विवेक जी आप मेरे साथ आइए। पूछिए सर, सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत कर, पहले बोलने दीजिए। अरे वही हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? कौन है? मैं बोल लूं, विवेक जी बोल लूं, मेरे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं लड़ूंगा आपसे। बताइए वो कौन है? हाँ, मैं बताता हूँ वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते। मैं चुप रहा था, आप क्यों बीच में क्यों आते? चलिए आइए। भैया जी भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में। अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? चीख रहे हैं, फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात पूरी होने दीजिए ना, विधानसभा में पूरी होने दीजिए। अरे भैया वो कौन है? मैं बोल जो रहा हूं, सारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान एक बनाया जा मिनट रहा है, सर, वो कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है। सुनिए, हाँ भाई, क्या तरीका है? आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं? बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता है। मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने। मैं कह रहा हूं शांति से बहस हो, आने के। बोलिए सर, बोलिए। ये अब सुनिए, मैं बोल रहा हूं, ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का, उसमें वो नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता सर, मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, वो आता है। हाँ, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। वीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए, क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों पूछता हूँ, हिंदू क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान?
की हद है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, ऑन करिए सर, आइए रुकिए यहाँ पे। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला, पहले इसमें आइए। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम वर्ड बोला। मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी, नहीं, उन्होंने इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिलाएं पुराना वाला फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए जरा, थोड़ा आप मिस कर गए। ये देखिए, हिंदू से पुरुष और महिला बनाई, पुरुष आ गए, ठीक है, महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत ये है? संख्या है, ठीक और है। ये देखिए, केरल है, सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफर्केशन किया। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों? तो आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ, बिल्कुल वो बता रहे हैं, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं कहां से आ गया इसमें? मैंने आपसे पूछा, मैं कहां से आ गया? मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, इसको सुन लीजिए ध्यान से। हम सब इस देश में जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ हैं। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए सर, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम नहीं सुनिए, नहीं सर, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आदमी झूठ बोल रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष में संकुचित करके रखा। चलो एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को कर देंगे, एक मिनट, कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, शंकराचार्य को धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अब अफीम चाहिए, अब अफीम चाहिए। इस सवाल का मेरा जवाब नहीं। मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद के लिए प्रयास करेंगे। एक सेकंड, नहीं वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूँ। अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं हूं। आपको पता होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है। सुनिए, ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम शुरू किया, अब मैं पूरी बात कर लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है कि सर एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती है। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, नहीं है, 2007 में बोल रहे हैं। अरे भाई, अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा एक और बात सुनिए, अच्छा एक बात काम नहीं है, सुनिए जरा, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या है सुनिए, और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं भाई, इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं। इस्लामोफोबिक तो अच्छा चलिए, सुनिए एक कम्युनिस्ट है ना सर, अरे एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए, आप सुनिए, सारे इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा और सुनिए, भारत को देश है, मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। को कुछ दिया भैया, और कम्युनिस्टों ने निपटाया। अब सुनिए, कम्युनिस्टों ने क्या दिया, सुन लो। अच्छा सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने। सर ये क्या तरीका है मेरे बीच में हर बार बोलना है? विवेक जी, मेरा एक बार बिना वॉयलेंस के चेंज लाएंगे। अच्छा दूसरी बात सुनिए, एक बात क्यों पूरा कर दूं? जैसे मैंने कहा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो।
बैंड, काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहां पे वाह मिलाई। अब किसी का एजेंडा नहीं, मैं केरल हाईकोर्ट को कोट कर रहा हूं। देखिए उसने लिखा, आई हैव परस्यूड द केस डायरी डिटेल्स। There are indications that several similar instances took place in the state of Kerala. It is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad, conceived by a section of Muslims. अब वो समझ में आ जाना चाहिए. The idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam. It stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam. अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वो समझ में आ रहा है कि नहीं?